आज 22 मार्च 2026 है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि इस साल का मानसून बेहद शक्तिशाली होगा। भारत के नदी किनारे गांवों में यह खबर डर लेकर आती है। अत्यधिक बारिश का मतलब है बर्बादी। बाढ़ सिर्फ फसलें नहीं बहाती, बल्कि किसानों की मेहनत, सपने और उम्मीदें भी डूब जाती हैं। एक फसल का नुकसान पूरे परिवार को गरीबी के दलदल में धकेल सकता है। लेकिन क्या हो अगर हम बाढ़ को एक अवसर की तरह देखें? क्या हम इस पानी को दुश्मन मानने के बजाय इसे एक संसाधन बना सकते हैं? इसी सोच ने जन्म दिया है तैरती खेती। कल्पना कीजिए, जहां पानी ही पानी हो, वहीं तैरते खेतों में फसलें लहलहा रही हों। यह तकनीक किसानों को बाढ़ के दौरान भी आत्मनिर्भर बना सकती है। 2026 का मानसून चुनौती है, लेकिन यह भविष्य की खेती का अवसर भी है। बाढ़ को अवसर में बदलना एक क्रांतिकारी सोच है। पारंपरिक राहत कार्य अस्थायी है, असली समाधान है पानी पर खेती। अगर जमीन नहीं तो पानी की सतह का उपयोग करें। बांग्लादेश और कश्मीर में तैरती खेती पुरानी है, लेकिन मशरूम के लिए इसका इस्तेमाल नया है। मशरूम को मिट्टी नहीं, बस नमी और तापमान चाहिए, जो बाढ़ में भरपूर मिलते हैं। इस तकनीक से किसान गांव छोड़ने के बजाय अपने घर पर ही कमाई कर सकते हैं। तैरती खेती सिर्फ तकनीक नहीं, एक सामाजिक आंदोलन है। यह आपदा में भी आशा की किरण है। विज्ञान और पारंपरिक ज्ञान मिलकर टिकाऊ समाधान बनाते हैं। तैरता खेत बनाना आसान है। बांस के डंडों से चौकोर फ्रेम बनता है, जो हल्का और मजबूत होता है। फ्रेम के नीचे खाली प्लास्टिक कंटेनर बांधकर उसे तैरने लायक बनाया जाता है। यह प्लास्टिक कचरे का भी उपयोग है। मशरूम उगाने के लिए माइसीलियम से भरे बैग्स फ्रेम से लटकाए जाते हैं, ताकि वे पानी से दूर रहें। एक प्लेटफॉर्म पर सैकड़ों बैग्स लगाए जा सकते हैं, जिससे यह उत्पादक इकाई बनती है। प्लेटफॉर्म को मजबूत रस्सियों से किनारे बांधा जाता है, ताकि वह बह न जाए। लचीले जोड़ प्लेटफॉर्म को पानी के स्तर के साथ ऊपर नीचे होने देते हैं। तैरती खेती के लिए ऑनेस्टर मशरूम चुना गया है। इसे बहुत नमी चाहिए, जो बाढ़ में स्वाभाविक रूप से मिलती है। ऑनेस्टर मशरूम तेजी से उगता है। सिर्फ 7-10 दिन में पहली फसल मिल जाती है। माइसीलियम बैग्स में छेद होते हैं, जिससे हवा और नमी अंदर जाती है, लेकिन पानी नहीं। इस प्रक्रिया में न कीटनाशक चाहिए, न रासायनिक खाद। यह पूरी तरह जैविक है। ऑनेस्टर मशरूम पोषण से भरपूर है। प्रोटीन, विटामिन, खनिज। बाढ़ के दौरान जब ताजी सब्जियां नहीं मिलती, तब यह पौष्टिक भोजन बनता है। नई तकनीकें चुनौतियां लाती हैं। तैरती खेती में सबसे पहली चुनौती थी प्लेटफॉर्म की स्थिरता। तेज बहाव में प्लेटफॉर्म बह गए, रस्सियां टूटी। समाधान मिला फ्लेक्सिबल जॉइंट्स और मल्टी पॉइंट एंकरिंग। प्लेटफॉर्म को कई दिशाओं से बांधना और रस्सियां ढीली रखना जरूरी है। दूसरी चुनौती थी मशरूम बैग्स में फफूंद। कारण था हवा का संचार न होना। समाधान बैग्स के बीच दूरी रखना और हवादार बैग्स का इस्तेमाल। किसानों ने प्लेटफॉर्म के चारों ओर जाली लगाई, ताकि पक्षी नुकसान न करें। तैरती मशरूम खेती की लागत कम है। बांस, रस्सी, प्लास्टिक कंटेनर स्थानीय स्तर पर मिल जाते हैं। मुख्य खर्च माइसीलियम ब्लॉक्स का है, जिससे यह छोटे किसानों के लिए भी सुलभ है। एक प्लेटफॉर्म से सीजन में 100-150 किलो मशरूम मिल सकता है, जिससे 12,000-30,000 रुपए तक कमाई संभव है। यह आय उस समय मिलती है जब मुख्य फसल डूब चुकी होती है। यह मॉडल पूरे भारत के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में अपनाया जा सकता है। भविष्य में इसी प्लेटफॉर्म पर अन्य सब्जियां या जड़ी बूटियां भी उगाई जा सकती हैं। तैरती मशरूम खेती हमें सिखाती है, प्रकृति से लड़ना नहीं, उसके साथ चलना चाहिए। बाढ़ को दुश्मन मानना छोड़ें, उसे स्वीकारें और उसके साथ जीना सीखें। जब पानी जमीन ले ले, तो पानी पर ही खेती करें। यही सामंजस्य का मार्ग है। यह तकनीक किसानों को आत्मनिर्भर बनाती है और आपदा को अवसर में बदलती है। हमें ऐसे नवाचारों को बढ़ावा देना होगा और किसानों को नई तकनीकों से लैस करना होगा। तैरती खेती भारतीय किसान के जज्बे और जुगाड़ का प्रमाण है। आइए हम सब मिलकर इस क्रांति का हिस्सा बने।
जहां इंसान और प्रकृति सच्चे साथी हों।